नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के क्वार्टर 3 के नतीजे किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम नतीजों की शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे तीसरा इंटरिम डिविडेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है 8 रुपए पर शेयर का। और साथ ही साथ कंपनी ने दिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज स्पेशल डिविडेंड 67 रुपीज पर इक्विटी शेयर का, यानी टोटल 75 रुपीज का जो डिविडेंड है कंपनी इस क्वार्टर में देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है सरप्राइज यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तीसरा इंटरिम डिविडेंड और साथ ही साथ स्पेशल डिविडेंड है ये आपको फ्राइडे 3 फरवरी को पे होता हुआ दिखाई देगा। पे आउट डेट है 3 फरवरी की और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है 17 जनवरी 2023 की। तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है जो कि डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को खुश करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद अब समझते हैं कि नतीजे किस तरीके के रहे और किस तरीके की मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी और क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी ने नतीजे दिए हैं या फिर यहाँ पे कोई एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की और कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ जो भी आपको आंकड़े देखने मिलेंगे वो सारे हैं करोड़ में। कंपेयर करेंगे टोटल इनकम की दिसंबर क्वार्टर की पिछले साल से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल इनकम इस बार में आई है 58,750 करोड़ के आसपास। पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 50,100 करोड़ था। तो साल दर साल अगर आप देख रहे हैं अच्छी बढ़त होती हुई दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख रहे हैं 56,274 करोड़ का आंकड़ा था पिछले, वहां से भी यहाँ पे आपको बढ़त देखने मिल रही है। एक्सपेंसेस के नंबर देखें तो एक्सपेंस भी बड़ा है, 44,000 करोड़ से पार निकल रहा है। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था 42,178 करोड़ और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास का था। तो इनकम बढ़ी है, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 14,644 करोड़ का, जो कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर देखने मिल रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 14,100 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर ये 13,200 करोड़ के आसपास का था। टैक्स और ये सारी चीजों को निकाल लिया जाए तो जो एक्सपेक्टेशन था नंबर का उससे यहाँ पे प्रॉफिट का आंकड़ा कम आता हुआ दिख रहा है। 10,883 करोड़ का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि उम्मीद थी लगभग 11,200 से 11,400 करोड़ के बीच में। तो उससे यहाँ पे कमजोर नंबर देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट पसंद नहीं करेगा। 10,465 करोड़ पिछले सेम क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था क्वार्टर 2 का, और लास्ट ईयर आंकड़ा 9,806 करोड़ था। तो उम्मीद से थोड़े वीक नंबर जो है कहीं ना कहीं कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन डिविडेंड जो है वो यहाँ पे दिया है, वो एक पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन और भी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं डिविडेंड जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 75 रुपीज का है और यहाँ पे जो ईपीएस निकल के आ रही है वो है 29 रुपए 64 पैसे की। लास्ट क्वार्टर में ये ईपीएस थी ऑलमोस्ट 28.5 रुपए, लास्ट ईयर ये ईपीएस थी 26 रुपए 41 पैसे के आसपास। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि यहाँ पे बच गए हैं उसको अगर हम बात करने की कोशिश करें किस तरीके के, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कंपनी के जो टोटल आउटपुट आते हुए दिखाई दे रहे हैं सारी चीजों के, तो वो ऑपरेटिंग मार्जिन जिसके ऊपर मार्जिन पे नजर रखता है मार्केट, 24.5% पे मार्जिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट मार्जिन जो है 18.6% पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से आपकी ऑर्डर बुक है कंपनी की वो आ रही है $7.8 बिलियन पे। तो मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं 0.5% साल दर साल। यहाँ पे 24.5, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी 24.8 से 25% के आसपास, उससे थोड़ा यहाँ पे नंबर जो है वीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा मिक्स्ड ऑफ नंबर है। लेकिन स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें आज लगभग 3320 के आसपास लगभग 3-3.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। उम्मीद थी कोई पॉजिटिव होने की, तो वो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। अगर लगातार यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं स्टॉक में बने रह सकते हैं और लगातार डिविडेंड और सारी चीजें देने के लिए ये स्टॉक जाना जाता है। इस बार बाईबैक का कोई अनाउंसमेंट देखने नहीं मिला लेकिन डिविडेंड बहुत शानदार आता हुआ दिखाई दिया है। चार्ट पे भी अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे चार्ट पे आपको चलता हुआ दिख रहा है, तो चार्ट भी बहुत शानदार है दोस्तों टीसीएस के। और जिस तरीके से आज एक मूवमेंट देखने को मिली, एक फ्राइडे सेशन में गिरावट थी, फियर था, सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 3200 के आसपास और आज पहले ही घंटे में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली और 3330 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हैं तो एक रेंज में ही बना हुआ स्टॉक 3200 3330, इसी रेंज में पिछले हफ्ते 10 दिन से ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अब जिस तरीके के नंबर है
अगर आप नंबर्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर्स वीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टॉक को गिरना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डिविडेंड एक सरप्राइज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया 67 रुपीज का, वो एक पॉजिटिव न्यूज है, उसके दम पे स्टॉक बढ़ना भी चाहिए। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि स्टॉक घटेगा या बढ़ेगा, क्या हो सकता है कल के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और हमेशा से ही इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चाहे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये होता रहेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे हमेशा बनेंगे, ये चीज आप मान के चलिए। सपोर्ट लेवल अगर 3200 का तोड़ता है ये स्टॉक नीचे तो थोड़ी वीकनेस गहरा सकती है इस स्टॉक में, लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर गैप अप के साथ खुलता है तो 3480 से 3500 रुपए तक जाने की इसकी अपसाइड बनती हुई दिखाई दे रही है चार्ट पे। यानी कि यहाँ से अगर स्टॉक बढ़ता है तो 150 से 200 रुपए तक की भी अपसाइड जो है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।